नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर में, और न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात मुंबई के उस तस्वीर की जो अंडरवर्ल्ड की दहशत को आपके जहन में एक बार फिर से ताजा कर देगा। अब आपको वो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये मुंबई का पॉश फोर्ट इलाका है, वही जगह जहां पर बड़े बड़े साहब बैठते हैं, कानून बनता है। लेकिन अचानक 1 फरवरी को वहां का माहौल बदल गया। चारों तरफ गोलियों की तड़तड़ाहट है, भागते हुए गुंडे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंडरवर्ल्ड के 2 बड़े गैंग के बीच गैंगवार हो रही हो। इस तस्वीर में आपको कुछ खाकी वर्दी वाले भी नजर आ रहे होंगे, कुछ गैंगस्टर्स, और एक सीन जिसमें हर तरफ से फायरिंग ही फायरिंग हो रही है। चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो रही है। AK-47, AK-56 जैसी बड़ी राइफलों से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, मानो मुंबई के 90 के दशक वाला दौर लौट आया हो। अब यही तस्वीरें हम आपको इस वॉल पर दिखाने जा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या कुछ हो रहा है। ये पूरा वीडियो हाल ही में आदित्य धर की जो फिल्म आई थी, उस धुरंधर 1 के सीक्वल जो है धुरंधर 2 के लिए एक खूंखार गैंगवार का सीन है, और वहीं से ये वीडियो सामने आया है। सेट पर तनाव इतना है कि मानो लग रहा हो कि असली गैंगवार छिड़ गया हो। एक्टर पसीना बहा रहे हैं, डायरेक्टर साहब एक्शन एक्शन चिल्ला रहे थे, और फिल्म के लोकेशन मैनेजर साहब ड्रोन उड़ा रहे थे। शूटिंग का प्लान तो बिल्कुल सॉलिड था कि इस गैंगवार की सीन को ड्रोन से ऐसे कैप्चर करेंगे कि दर्शक दांतों तले उंगलियां दबा लें। लेकिन हुआ क्या, इसके उलट हो गया सब कुछ। जैसे ही ड्रोन ने फोर्ट की हाई सिक्योरिटी वाली हवाओं में गोता लगाया, असली पुलिस की एंट्री हो गई। अब हुआ ये कि इस गैंगवार के चक्कर में नकली गैंग की जंग पुलिस स्टेशन पहुंच गई, और पुलिस ने पाया कि इस ड्रोन शॉट के लिए कोई सरकारी अनुमति नहीं ली गई थी। फिर क्या था, मुंबई पुलिस तो मुंबई पुलिस ठहरी। तत्काल लोकेशन मैनेजर रिंकू राजपाल पर न सिर्फ FIR दर्ज कर ली गई, बल्कि सबूत के तौर पर बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने वाले विजुअल्स भी मीडिया को साझा किया गया। अब देखिए न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलने जा रहे हैं, और बात करने जा रहे हैं उस टकराव की जिसने संघीय ढांचे और 2 राज्यों के पुलिस के बीच के तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है वो अप्रत्याशित है। 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने है। यह दिल्ली का पॉश इलाका चाणक्यपुरी है, सामने बंग भवन की इमारत है। यहां इतिहास की सबसे अनोखी चेकिंग हो रही है, क्योंकि यहां पुलिस किसी सामान्य व्यक्ति, संदिग्ध की गाड़ी या फिर ऐसे व्यक्ति जो टेंटेड उसकी तलाशी नहीं कर रही है, बल्कि बंगाल की पुलिस, दिल्ली पुलिस, ममता बनर्जी जो कि सुरक्षा में उनके तैनात है, उस पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। अब गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तमाम गाड़ियां दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की हैं, और इन गाड़ियों की जांच बंगाल पुलिस के DSP रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से कागजात मांगे जा रहे हैं, गाड़ियों की डिग्गी और बोनट खोलकर चेक किया जा रहा है, और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेशक आज की है, लेकिन इन की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं, इसकी पटकथा जो है वो कल ही लिख दी गई थी। अब आपको डिटेल्स में इसकी पूरी कहानी समझाने की हम कोशिश करते हैं। क्या है कहानी वो समझिए जरा आप। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंग भवन में कल सवाल उठाया था कि दिल्ली पुलिस आखिरकार बंग भवन के पास इतनी बड़ी संख्या में क्या कर रही है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस बिना किसी सूचना के भवन में घुस रही है और उन लोगों को परेशान कर रही है जो SIR के मामलों में पीड़ित हैं। सरकार उनको बंगाल से लेकर यहां आई है,
लेकिन क्या यह सिर्फ ईगो की लड़ाई है? नहीं, यह संवैधानिक शतरंज है। जब दो राज्यों की पुलिस एक दूसरे को अज्ञात हमलावर या संदिग्ध की तरह लगने लगे तो समझ लीजिए कि भरोसे की दीवार में गहरी दरार आ चुकी है। अब ममता ने इस पूरे घटनाक्रम पर सरकार को घेरा है, काले नतीजों की धमकी दी है। ये रील देखिए। They don't have any right to room in Bongo Bhavan. That which people are staying from Bengal. This is our Bhavan. If they challenge like this, then they do not know we are danger than anybody else because we born and brought up from the struggle. I'm going to Bongo Bhavan to see our people and to see the atrocities of this Delhi police. I will request the Home Minister not to behave like this. When you come to Bengal, we give you the red carpet. And when you came in Delhi, you give us a black carpet. We'll show you the black result. Don't show us the muscle. If nobody fight in this country, I will fight, our party will fight. अब न्यूज काउंटर में आपके लिए यह भी सुनना जरूरी है कि कल जब सीएम ममता बनर्जी बंग भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर जाने के लिए निकली तो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग देखकर कैसे भड़क जाती हैं और पुलिस कर्मियों से वाद विवाद करने लगती हैं। What happened? Why you people are here? You cannot prospect my Bongo Bhavan. क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में से भाग क्यों रहा हो? कोई एजुकेशन नहीं करने के लिए आया। अगर हम एजुकेशन करते तो आप लोगों को हम दिमाग खराब कर देते। अगर आप हमको कुछ ऐसा करेंगे बेइज्जती तो हम भी इज्जत का सब काम लेना चाहता है। ये लोग क्या रास्ता पे रुकेगा, सड़क पे रुकेगा? नहीं तो आपको घर में लौट जाएगा, दीजिए हम भेज देता है। हमको रुक नहीं सकता है। इंसानियत के इंसाफ के लिए आए हुए हैं। हम तो दिल्ली में आता नहीं है, ये तो कॉन्स्पिरेसी करते हैं खाली। तो मेहरबानी करके आप टॉर्चर करना बंद कर दिए, वो लोग डर जाएंगे। दिल्ली पुलिस पर ममता बनर्जी भड़की हुई है। दिल्ली पुलिस का इस पूरे विवाद और वीडियो पर कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और बंगाल पुलिस कहती है कि वो सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन इस तू मैं के बीच में असली अपराधी मुस्कुरा रहे होंगे। न तो कोई पुलिसकर्मी बंग भवन में घुसा है और न ही वहां रहने वालों की आवाजाही पर कोई रोक लगाई गई। बताया गया था कि एक राजनीतिक पार्टी के लगभग 150 से 200 के करीब समर्थक पश्चिम बंगाल से आए हैं और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। उसी के अनुसार इन जगहों पर पर्याप्त तैनाती की गई थी। आप समझिए आखिरकार बंगाल में चुनाव होने वाले हैं तो ममता बनर्जी दिल्ली में क्या कुछ कह रही हैं और कर रही हैं यह भी समझ लीजिए। ममता जो है वो एसआईआर पीड़ितों की आवाज उठाने के लिए दिल्ली आई हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर वो आपत्ति दर्ज करा रही हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। चुनाव आयोग से एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने बाकायदा कल मुलाकात भी की है। पीड़ित परिवारों को उन्होंने न्याय दिलाने की मांग की है। केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकार को दबाने का उन्होंने आरोप लगाया है। अब खबर को चेंज करते हैं। न्यूज काउंटर में अब बात करते हैं मरती इंसानियत की। यूं तो देश की राजधानी दिल्ली दिल वालों की कही जाती है, लेकिन दिल्ली वालों का दिल इतना छोटा होगा इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। अब आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया है। एक इंसान इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि किसी शख्स को बीच सड़क पर तड़पता छोड़ दे और मदद तो दूर मुसीबत में फंसे उस शख्स का सामान ही चोरी कर ले। यह पूरी घटना दिल्ली के विकास नगर इलाके से सामने आई है। यह वीडियो हमारे बीमार होते समाज पर किसी कालिक से कम नहीं है।
शनिवार सुबह भोर में 4 बजे एक शख्स अचानक सड़क पर चक्कर खाकर गिर जाता है। साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वो किस कदर तड़प रहा है। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शख्स को हार्ट अटैक या मिर्गी का दौरा पड़ा हो। इसके बाद अचानक वो शख्स बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसने इंसानियत का ही कत्ल कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ, इन तस्वीरों के साथ हम आपको बिग वॉल पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और बिग वॉल पर ये तस्वीरें देखिए और आप समझिए कि मुसीबत में जब कोई शख्स, बेशक वो अनजान क्यों ना हो, सड़क पर तड़प रहा हो, तो हमारा और आपका जो फर्ज है वो क्या होता है? उसकी मदद करना, उसको अस्पताल पहुंचाना, पुलिस को इन्फॉर्म करना। लेकिन जो दो तस्वीरें दिख रही हैं वो क्या बयान कर रहा है, ये देखिए। एक तरफ ये देखिए, युवक ने तड़पते हुए शख्स का पहले फोन उठाकर अपने जेब में रख लिया और उसके बाद यही बात खत्म नहीं होती। उसके बाद यहां पर उस शख्स के पास दोबारा लौटता है और उसके जेब को टटोलता है। दर्द से ये जो शख्स जो है वो जमीन पर तड़प रहा है। थोड़ी देर में स्कूटी पर सवार 2 युवक आते हैं और मदद के बहाने पहुंचते हैं। मदद करने के बजाय स्कूटी सवार युवक पहले तो तड़पते हुए शख्स का मोबाइल उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और स्कूटी आगे बढ़ जाती है। स्कूटी पर रखा हुआ सामान गिरने लगता है तो युवक उसे संभालता भी है, लेकिन तभी वो जमीन पर तड़पते शख्स की तरफ दोबारा लौटता है और उसकी जेब खंगालने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद जेब में कुछ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो वो उसे तड़पता छोड़कर आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ मिलने की उम्मीद में वो जमीन पर इधर उधर देखता भी है। युवक की नजरें वहां लगे सीसीटीवी पर पड़ती हैं। गर्दन नीचा करके वो आगे बढ़ जाता है। इस पूरी घटना के दौरान अगर बेरहम शख्स दर्द से तड़पते इस व्यक्ति के साथ लूट के बजाय अगर उसकी मदद करने की कोशिश करता तो शायद वो शख्स इस दुनिया में आज जिंदा होता। समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से वो जमीन पर पड़ा रहा और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और जब तक कोई मदद उस तक पहुंच पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। तो न्यूज काउंटर में अब बात करने जा रहे हैं रेप के अभियुक्त के साथ कोर्ट में भीड़ के इंसाफ की। तस्वीरें आपको सीधे लिए चलते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी जिला कोर्ट परिसर की है यह तस्वीर। और कोर्ट परिसर में अंदर काले कोट में मौजूद वकील पुलिस के घेरे में खड़े एक शख्स पर, जो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमले कर रहे हैं। हमले में पिट रहा जो शख्स है वो एक नाबालिग के साथ रेप जबरन धर्म परिवर्तन का अभियुक्त है। यह पूरा मामला भोपाल के कोहे फिजा थाना इलाके का है, जहां सोमवार को पुलिस अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने के लिए लाई है। इस बीच वहां मौजूद वकीलों की भीड़ ने उसे घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिसकर्मियों और वकील के बीच टकराव की स्थिति बन गई। कुछ वकीलों ने अभियुक्त को पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की। कोर्ट परिसर में शोर शराबा, धक्का मुक्की के चलते कुछ देर के लिए कामकाज भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने बल प्रयोग कर किसी तरह से अभियुक्त को भीड़ के चंगुल से सुरक्षित बाहर निकाला। यह पूरा वाकया 2 फरवरी का बताया जा रहा है। अब रेप अभियुक्त की पिटाई के बाद पुलिसकर्मी और वकील आपस में भिड़ गए। देखिए उसके बाद क्या हुआ है। वातावरण खराब कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? उसके साथ गुंडे आए थे, उसके साथ गुंडे आए थे। अरे हमने बताया आप तो लड़ने के मुंह से आए थे देश में। अरे नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। नहीं, आप उसके घर वालों को सुरक्षा नहीं दिलवा पा रहे हैं। उसके साथ कुछ नहीं मालूम आपको। आप आए क्या लेके यहाँ पे? सुनो, अभी आपके थाने से 2 आदमी पूरा कोर्ट घूम के लोग भगा रहे हैं हमारे साथ। उसके साथ के जो लोग आए हैं, अरे मैं नाम पूछूंगा भगा रहा हूँ, कौन किसको क्या बात कर रहे हैं? अब आपको रेप अभियुक्त की जो कोर्ट में पिटाई हुई है इसका पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। उसके लिए कुछ डिटेल्स हैं, वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा ने शिकायत की और अभियुक्त ने सहेली के जरिए उससे दोस्ती की, फिर रेप किया, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अभियुक्त ने रेप के दौरान उसके अश्लील वीडियो भी बना लिया। अभियुक्त ने 1 लाख की डिमांड कर उसको ब्लैकमेल करना शुरू किया। छात्रा ने किसी तरह से 40,000 रुपयों का जुगाड़ भी कर लिया और अभियुक्त को दे भी दिए, लेकिन 40,000 लेने के बाद भी अभियुक्त की मांग जारी रही। छात्रा ने सोशल मीडिया और फोन पर उसे ब्लॉक कर दिया।
अभियुक्त ने अलग अलग नंबरों से कॉल करके उसको परेशान करना शुरू किया। छात्रा नहीं मानी तो उसके निजी वीडियोस को उसकी दोस्तों को भेजना शुरू किया। छात्रा ने अपने मौसेरे भाई की मदद से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई और अभियुक्त ने धर्म परिवर्तन, नमाज पढ़ने का उस पर दबाव भी बनाया गया था, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने जांच के लिए अभियुक्त का फोन जब्त कर लिया है। और न्यूज काउंटर में अब खबर को बदलने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं उस बिहार की जहां राजनीति में आज भी बाहुबलियों का दबदबा कायम है। बात बाहुबली अनंत सिंह की करने जा रहे हैं और जो अपने बेखौफ अंदाज और इस तरह के अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें देखिए विधानसभा में देखी गई हैं उसमें साफ तौर पर नीतीश बाबू के पैरों में अनंत सिंह ऐसे नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होंगी। विधानसभा से सीधे विधानसभा के लिए जेल से आए और शपथ के लिए पहुंचे अनंत सिंह सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चरणों में चरण वंदन करते नजर आए हैं। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह, जिन्हें दुनिया छोटे सरकार के नाम से भी जानी जाती है, आज विधायक पद की शपथ लेने वो विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन शपथ से पहले जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। अनंत सिंह ने शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाकर पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बुरा क्या है, भारत तो संस्कारों का देश है, लेकिन ठहरिए, ये वही अनंत सिंह है जिनके घर से कभी AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। आज भी दुलार चंद यादव हत्याकांड में ये जेल की सलाखों के पीछे कैद है और सीधे इस तरह से पहुंचे थे वो शपथ ग्रहण समारोह में। अनंत सिंह वही शख्स है जिनके खिलाफ कभी नीतीश सरकार ने जीरो टॉलरेंस का नारा बुलंद किया था और आज उसी नीतीश कुमार के पैरों में नजर आए अनंत सिंह। अब सत्ता के लिए नतमस्तक होने वाले बाहुबली अनंत सिंह से जब उनके कांड पर सवाल किया गया तो सुनिए कितनी बेबाकी से उन्होंने खुद को निर्दोष बताया, मानो कुछ किया ही ना हो। फिलहाल वो शपथ लेकर वापस बेऊर जेल चले गए। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। न्याय की उम्मीद करते हैं क्योंकि करते हैं 100%। जिस कांड में जो है जेल गए थे, जांच चल रहा है, हम आइए ना, क्या कर रहे हैं, मिलेगा। अब न्यूज काउंटर में आपको अगली खबर दिखाने जा रहे हैं। बात करने जा रहे हैं वर्दी की हनक की। बिहार से एक और खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ये दरोगा है या दबंग, ये तय करिए। बिहार के सीतामढ़ी में दरोगा जी को गुस्सा आ गया, गुस्सा भी ऐसा कि कार ड्राइवर की जान पर बनाई है। वर्दी के नशे में धुत दरोगा जी पहले गाड़ी में घुसते हैं, ड्राइवर पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। इतने पर भी जब उनका दिल नहीं भरा तो ड्राइवर को इतनी भद्दी गालियां दी जिन्हें गलती से भी आप अगर सुन लें तो अपने कानों पर हाथ रखने को मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी गंदी गालियां हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। दिन दहाड़े गाड़ी में घुसकर दरोगा युवक का गला दबाने की भी कोशिश कर रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर दरोगा प्रशांत कुमार की बेरहमी देखिए और फिर आपको पूरी कहानी समझाएंगे। लौके रखिएगा। इधर कहाँ से आ रहा है? खोलना, उतर 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 उतर, देख रहा उतारो, उतर, तू बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जो तस्वीरों में दिखा वो वर्दी की सनक है, साफ दादागिरी है। युवक गुहार लगाता रहा, गलती की बात भी मान रहा है, लेकिन दरोगा साहब कहां रुकने वाले हैं, पीट कर आत्मारा कर दिया। अब हुआ क्या, ये पूरी घटना भी जान लीजिए। पटना हाईकोर्ट से आए एक न्यायमूर्ति का काफिला उस रास्ते से गुजर रहा था। इस दौरान एक 4 पहिया वाहन काफिले के बीच में आ गया। इस बात को लेकर मौके पर तैनात ट्रैफिक दारोगा प्रशांत कुमार भड़क गए। उस युवक के पहले वाहन को रुकवाया गया, चालक से शीशा नीचे करने के लिए कहा गया। शीशा नीचा करने में कुछ सेकंड का वक्त जाया हुआ। इस पर दरोगा जी अपना आपा खो बैठे और इसके बाद जो कुछ हुआ वो वीडियो में आपने देखा, कैसी बेरहमी से मारा जा रहा है और गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। इस पूरे वाकये का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में भी दरोगा जी युवक को पिटाई करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
ये तस्वीरें न केवल बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि वर्दी की मर्यादा और आम लोगों के साथ व्यवहार को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है। अब सवाल उठता है कि क्या वीडियो सामने आने के बाद इस दबंग दरोगा पर बिहार पुलिस और बिहार के मुख्यमंत्री कोई एक्शन लेंगे? तो ये तस्वीरें देखिए कैसे एक वीवीआईपी काफिले में ये शख्स गलती से आ गया और बिहार पुलिस के दरोगा प्रशांत कुमार उसके बाद कैसे बेरहमी से उसी की गाड़ी में घुसकर उसको पीट रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, घसीट रहे हैं, उसका गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आज भी बिहार में स्थिति बदली नहीं है। तो न्यूज काउंटर में अब बिहार के बाद आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। अब बात यूपी में परेशानी का सबब बन चुके आवारा जानवरों की करने जा रहे हैं और आवारा जानवरों के बढ़ते हमले पर खूब सियासत उत्तर प्रदेश में होती है, लेकिन सरकार के तमाम दावों के बावजूद परेशानी जस की तस बनी हुई है। आवारा जानवरों के हमले में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार अब तक इसको लेकर कोई ठोस रोड मैप नहीं निकाल पाई है। आवारा सांड के हमले की ये जो तस्वीरें हैं वो यूपी की राजधानी लखनऊ से बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक सांड अचानक सड़क पर चलती मासूम बच्ची पर हमला कर देता है और घबराकर लड़की भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वो सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद सांड उसे पैरों तले रौंदने की लगातार कोशिश कर रहा है, सींगों की मदद से उसको पटक रहा है। उसके बाद उसके हमले लगातार जारी रहते हैं। बच्ची उससे बचने के लिए चीख रही है, चिल्ला रही है। लोग बच्ची को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन डर की वजह से सांड के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा। धीरे धीरे सांड बच्ची को हमला करते देख आसपास के 10-12 लोग पहुंचते हैं, सभी बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांड उन पर भी हमला करने की कोशिश करता है। जमीन पर गिरी बच्ची, सींगों से लगातार सांड उसको मारता रहता है। लोगों के काफी मशक्कत करने के बाद सांड बच्ची को कुछ सेकंड के लिए छोड़ देता है। घटना के दौरान इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बड़ी मशक्कत के बाद सांड को वहां से भगाया और लड़की को उसके चंगुल से छुड़ाया। अब ये तस्वीरें ऐसी हैं जो किसी को भी डरा सकती हैं, इसलिए इन तस्वीरों को लेकर हम आपको बिग वॉल पर चलते हैं और तफसील से बताते हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ में अगर सांडों के हमले इस तरह से हो रहे हैं तो छोटे छोटे जिलों में क्या व्यवस्था होगी। दो तस्वीरें आपके सामने। पहले ये तस्वीर देखिए, ये लाल कार देखिए, यहां इसके पीछे एक कार देखिए और यहां पैरों के नीचे सींगों से मारता एक सांड जो रेड सर्कल में आपको नजर आ रहा है और इसके नीचे एक छोटी सी बच्ची है, 10-12 साल की बच्ची है, चिल्ला रही है, चीख रही है। लोग मदद करें तो करें कैसे, क्योंकि सांड उन पर भी हमलावर हो जा रहा है। और यह पूरा वाकया दिन के उजाले में है, तब जब 10-12 लोग उस बच्ची की मदद को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई मिनट तक सांड से जूझती वो बच्ची और आखिरकार लोगों की मदद से उसको बचाया गया। और जब ये बचाने की कोशिश हो रही है तो सांड बचाने वालों पर भी हमला कर दे रहा है। अब कुछ डिटेल्स, क्योंकि मासूम पर सांड ने हमला किया तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की सरकार पर इन तस्वीरों को देखने के बाद तंज कसा है और अपनी पोस्ट में कुछ लिखा है, ट्वीट किया है। क्या लिखा है देखिए। एक्स सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उन्होंने लिखा है कि अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। बीजेपी के सत्ताधीश जो है सड़क पर पैदल चले तो सांड उन्हें भी हवा में उछाल देगा। इस तरह के गंभीर आरोप और सवाल खड़े कर रहे हैं। 14 दिन में समस्या के समाधान का वाला जो जुमला था वो 14 साल से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। ये झूठ के सुपर स्टॉकिस्ट हैं और झूठ बीजेपी की राजनीति की बुनियाद है। जिन्होंने अपना धर्म निभाया और बच्ची को बचाया वो प्रशंसा के पात्र हैं। तो इस तरह से आरोप लगाते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन न्यूज काउंटर में अब हम वक्त हो चला इस खबर को थोड़ा चेंज करने का और बात करने जा रहे हैं भ्रष्टाचार से खोखले होते सिस्टम की। एक बार फिर से बिहार ले चलेंगे। जो पुलिस कानून व्यवस्था को बनाए रखने, अपराध को रोकने के लिए जिम्मेदार है,
अगर वो खुद अपराध में शामिल हो जाए तो सवाल तो उठेंगे। जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बिहार से सामने आई है। बिहार में कहने को तो पूरी तरह से सरकार ने शराबबंदी कर रखी है, लेकिन शराब तस्करी में पुलिस और माफिया का जो गठजोड़ है वो वीडियो आपको बताएगा कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है। ऐसा ही वीडियो सामने आया है जो सरकार के शराबबंदी के दावों की पोल को खोल कर रख देगा। पहले आप वीडियो देखिए, फिर डिटेल आपको बाद में बताएंगे। किनारे गाड़ी लगा के तुमको पूरा टाइम बात कर लेना, तसल्ली कर लेना, नहीं मानोगे तो थाना के पास ही ले जाके ही करेंगे, ऐसा बात नहीं है। उसके बाद नहीं मानोगे तो तुमको थाना में ले जाएंगे, बात तो करेंगे वहीं पे करेंगे, अब इधर कहीं नहीं करना। एक और न लगाओ वाले जाकर सेफ जगह पे। अभी तो सिर्फ आपने ऑडियो सुना है, अब आपको वीडियो भी दिखाएंगे, क्योंकि ये पूरा वीडियो 1 फरवरी का बताया जा रहा है। शराब से भरे ट्रक के ड्राइवर से पुलिसकर्मी की डील का अब ऑडियो के बाद हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार पुलिस बिहार में शराब बिकवाती है। चलो ये 2 लाख रुपए कर लो, चलिए गाड़ी चलिए लेके चलो, कराओगे नहीं हमारी बात है।